लोकसभा चुनाव का प्रचार इन दिनों चरम पर है। सभी पार्टियां अब पहले चरण के मतदान को लेकर बेहद एक्टिव नजर आ रही हैं। यूपी में इन दिनों मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। चुनाव से पहले यहां पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई देखी जा रही थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने भी मायावती और आकाश आनंद के चुनावी रैली के बाद लड़ाई में आती हुई दिख रही है। बीएसपी को आकाश आनंद के रूप में एक युवा नेता मिला है, तो वहीं बहन मायावती को इस बात का अंदाजा है कि यदि बसपा इस चुनाव में अच्छा नहीं की तो शायद आने वाले समय में पार्टी का अस्तित्व खत्म हो सकता है। यही वजह है कि वो सबसे ज्यादा फोकस अपने कोर वोटर दलित और मुस्लिम को अपने बचाए रखने की कोशिश में है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बीएसपी के लिए कितना जरूरी है ये चुनाव। कैसे कम हुआ यूपी में हाथी की रफ्तार। पिछले कुछ सालों में हाथी की रफ्तार स्लो जरूर हुई है, लेकिन पार्टी का काडर और कोर वोटर अब भी बीएसपी के साथ बना हुआ है। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने अपने दम पर सरकार बनाई थी। तब उसे 403 विधानसभा सीटों में से 206 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद से ही बसपा का बुरा समय शुरू हुआ और लगातार इसके वोट प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई। बीएसपी को साल 2007 के विधानसभा चुनाव में 30.43% वोट मिले थे। साल 2012 में यह आंकड़ा 25.91% और 2017 में 22.23% पे रह गया। लेकिन 2022 के चुनाव में पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलने वाले वोट प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई थी और यह गिरकर 12.8% पर पहुंच गया था। 2007 के बाद शुरू हुआ था बीएसपी का बुरा दौर। साल 2007 में बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाई तो ऐसा लगा था कि अब बहुजन समाज पार्टी ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण को अपने साथ लेकर एक स्ट्रॉन्ग जातीय समीकरण बना लिया है और ये टूटने वाला नहीं है और ये किसी पार्टी के लिए तोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन 5 साल के मायावती के इस कार्यकाल में कई बड़े घोटाले सामने आए, जिसकी वजह से बीएसपी को 2012 के विधानसभा में मात्र 80 सीटें मिली और बीएसपी के बुरे दौर की शुरुआत हुई थी। और हालात ऐसे हो गए कि साल 2017 में उसने विधानसभा की सिर्फ 19 सीटें जीती थी और 2022 में सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। कैसा रहा है लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन। ये तो रहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में भी देखें तो पार्टी को 2004 में उत्तर प्रदेश की 19 सीटों पर जीत मिली थी और 2009 में उसने इसमें से मामूली सुधार किया था और 20 सीट हासिल की थी। लेकिन 2014 में यह आंकड़ा 20 से 0 पर आ गया। हालांकि 2019 में उसने सपा और रालोद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 10 सीटें अपनी झोली में डाल ली। लेकिन इस बार वह अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में उसके सामने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखने की चुनौती है। 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 24.67%, 2009 के लोकसभा चुनाव में 27.42%, 2014 के लोकसभा चुनाव में 19.62% वोट मिले थे। तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में 19.26% मत प्राप्त हुए थे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बीएसपी के वोट शेयर में लगातार गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से बीएसपी कमजोर हो रही है और राज्य में बीजेपी और सपा मजबूत हो रही हैं। जब साल 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी यूपी की सत्ता पर काबिज हुई तो राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ बने। सीएम योगी की पहचान हिंदू फायर ब्रांड नेता के रूप में है। ऐसे में उनके फैसले भी हिंदू समाज को ध्यान में रख के लिए गए, जिससे मुस्लिम समाज में डर का माहौल पैदा हुआ और मुस्लिम समाज एकजुट हो गया। क्योंकि समाजवादी पार्टी उस चुनाव में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनी और सेकुलर पहचान होने की वजह से मुस्लिम सपा के साथ लामबंद हो गए, जिसका फायदा अखिलेश यादव को चुनाव में मिलता दिख रहा है और बीएसपी को इसका नुकसान होता दिख रहा है। अब चूंकि सपा के साथ मुस्लिम लामबंद हो गए हैं तो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर बीएसपी को खत्म करने की कोशिश की है। अखिलेश की रणनीति है कि वो जो दलित बसपा के साथ हैं उन्हें सपा के साथ लामबंद किया जाए, ताकि यादव, मुस्लिम और दलित मिलकर एक मजबूत जातीय समीकरण तैयार हो सके। मायावती का कोर वोट बैंक माने जाने वाले जाटो समुदाय की ओर से सपा को मिलने वाले वोट प्रतिशत 6% है, जबकि गैर जाटो दलितों के वोट 12% है। इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है, जबकि दलित समुदाय में से भी जाटो समुदाय को मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा बीजेपी भी दलित समुदाय में तेजी से आधार बढ़ा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 17 आरक्षित सीटों में से 15 पर जीत हासिल की थी और 2 सीटें बीएसपी को मिली थी। क्या अखिलेश की रणनीति को तोड़ पाएंगी मायावती। बीएसपी प्रमुख मायावती इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश के इस रणनीति को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि पार्टी को एक युवा नेतृत्व के रूप में अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे बढ़ाया है। आकाश आनंद इन दिनों चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। उनका भाषण इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। ऐसे में यदि अपने कोर वोटर को बचाने में बीएसपी कामयाब होती है तो एक बार फिर सत्ता में आने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे और यदि इस चुनाव में बीएसपी का वोट प्रतिशत कम होता है तो शायद ही वो कभी वापसी कर पाए।
तो ये थी बीएसपी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।